नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट। सस्ती दर पर राज्य को बिजली उपलब्ध करवाने वाले बेरमो अनुमंडल के ललपनिया में स्थापित झारखंड सरकार के एकमात्र विद्युत उपक्रम तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की कमी हो गई है। इस कारण एक यूनिट को 2 बजे से बंद कर दिया गया है और अगर 1-2 दिन में सीसीएल से तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को कोयला उपलब्ध नहीं करवाया गया तो एक और यूनिट को बंद करना पड़ेगा। हालांकि टीबीएनएल प्रबंधन सीसीएल से लगातार संपर्क में है। बड़ी खबर, रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने खत्म कर दिया झारखंड में झमेला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद झारखंड भाजपा में खुशी और खामोशी दोनों देखने को मिल रही है। इस दौरान रघुवर दास से मिलने आने वालों का तांता लगा है। लोग उन्हें नियुक्ति की बधाई देने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले रघुवर दास की नियुक्ति के साथ ही रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के बीच झारखंड भाजपा में नेतृत्व का मामला सुलझ गया है और बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान किया है। बताया जा रहा है कि दास ने झारखंड में अपनी पकड़ बरकरार रखी थी और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने और अर्जुन मुंडा के केंद्रीय नेतृत्व में जाने के बाद लगातार सक्रिय रहे थे। बड़ी खबर, झारखंड में बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने दे दिया फ्री हैंड। रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद राजनीतिक मायने बदल गए हैं। 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा झारखंड में किसी भी तरह की गुटबाजी देखने के पक्ष में नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाने के राजनीतिक मायने हैं। यह निर्णय लेकर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड दे दिया है और भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर चंदन कियारे की विधायक अमर बावरी की नियुक्ति हो चुकी है। बावरी नेता प्रतिपक्ष होंगे। ऐसे में बाबूलाल मरांडी अपने मन मुताबिक राज्य में भाजपा के अभियान को गति देंगे और उनकी राह में कोई मुश्किल नहीं होगा। बड़ी खबर, झारखंड में अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहे 4000 से ज्यादा डॉक्टरों के खिलाफ राज्य मेडिकल बोर्ड हुआ सख्त, जारी किया जाएगा नोटिस। झारखंड में करीब 4000 झोला छाप डॉक्टरों को अवैध तरीके से प्रैक्टिस करने को लेकर पकड़ा गया है। इन डॉक्टरों ने अपना निबंधन झारखंड के बजाय दूसरे राज्य में करवा कर रखा है। इसे लेकर झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड ऐसे डॉक्टरों को जल्द नोटिस जारी करेगा। झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड अब आधुनिक चिकित्सा का इलाज करने वाले उन डॉक्टरों को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे राज्य में करवाया है और झारखंड में मरीजों को सेवा दे रहे। झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि नियम के मुताबिक दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ऐसे डॉक्टरों के लिए राज्य में मरीजों का इलाज करना वैध नहीं है। बड़ी खबर, भाजपा के पन्ना प्रमुख को काउंटर करने के लिए झारखंड कांग्रेस ने बना लिया है एक बूथ 20 यूथ दस्ता। पार्टी की जीत करेंगे सुनिश्चित। बीजेपी के पन्ना प्रमुख और आजसू के चूल्हा प्रमुख के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने झारखंड में एक बूथ 20 यूथ की टोली तैयार की है और इसके जरिए प्रत्येक बूथ पर 20 युवाओं को तैनात किया जाएगा जो कि पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। झारखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाकर तैयारी कर रही है, वहीं आजसू जो है माइक्रो लेवल पर चूल्हा प्रमुख बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में कांग्रेस ने बूथ स्तर पर बीजेपी आजसू को चुनौती देने के लिए 1 बूथ 20 यूथ की टोली तैयार की है और कांग्रेस ने प्रदेश के करीब 29,000 बूथों पर 20-20 युवकों की तैनाती करने जा रही है और इसमें खास बात यह होगी कि हर बूथ पर 20 में से कम 10 कार्यकर्ता महिला कांग्रेस की होगी। बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना गांव के पारंपरिक रोजगार, हुनर और कौशल को बढ़ावा देने की योजना है। इसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और मरांडी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित कर दिए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोगों को 1 सप्ताह और 15 दिन का प्रशिक्षण कैटेगरी वाइज देकर उन्हें भी और कुशल बनाने का कार्य किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड के 23 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। कुमार गौरव बन चुके हैं राज्य के नए ट्रैफिक एसपी। झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस के पद प्रोन्नत 23 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी है। राज्य का नया ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव को बनाया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुकेश कुमार को जमशेदपुर का एसपी सिटी, चंदन कुमार झा को एसपी झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा और अनुरंजन किस्पोट्टा को एसपी सीआईडी बनाया गया है। बड़ी खबर, रांची पुलिस की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, एसएसपी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने
क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है और साथ ही रांची के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। बड़ीपुर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोले लोहरदगा के उपायुक्त, कहा कि योग्य किसानों को दिलाएं केसीसी का लाभ। उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी और जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को प्राप्त केसीसी आवेदनों का समाधान का योग्य एवं आवश्यकतामंद किसानों को केसीसी का लाभ दिलवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जो छूटे हुए किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाए जाने का निर्देश दिया गया है। बड़ीपुर गोड्डा के होटलों में अब लगातार पड़ेंगे छापे। होटल में छापा के बाद खाद्य सामग्री की जांच की गई और घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी अभियान चलाया गया। दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहार को लेकर शहर के होटलों में खाद्य सामग्रियों की जांच की गई। डीसी जिशान कमर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई होटलों के मिठाई, दूध और अन्य खाद्य सामग्रियों का नमूना लिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल प्राधिकारी गोड्डा के आदेशा मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक संस्थानों में होने से संबंधित मामलों की जांच हेतु अभिनव कुमार परीक्षमान उप समाहर्ता की अध्यक्षता में जांच की गई। बड़ीपुर मुंडारी हो खुड़कू संताली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव। पूर्वी सिंहभूम जिला के सुंदरनगर के नांदुप से मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है और बता दें कि यहां पर भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा के जरिए कहा गया कि आदिवासी समाज के लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे और यह स्थिति मुंडा मानकी के द्वारा चलाए जाने वाले स्वशासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्वशासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहा गया है, लेकिन यह केवल कहने भर के लिए है। जिला प्रशासन के स्वशासन व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ीपुर राज्य के जमशेदपुर जिले में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर लव मैरिज करने पहुंचा मुस्लिम युवक। बजरंग दल ने जमकर पीटा। भूली के निचितापुर के मैकेनिक के इलेक्ट्रीशियन सोहेल जमशेदपुर के साक्षी की शिवपुरी कॉलोनी की 19 वर्षीय युवती के साथ लव मैरिज करने के लिए दोपहर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा। भनक जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए और सोहेल से वो लोग पूरा मामला जानना चाह रहे थे। जब सोहेल इधर उधर की बातें करने लगा और उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी और इसके बाद भीड़ में शामिल राहगीरों ने सोहेल की जमकर पिटाई की। बाद में उसे थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि लड़की के घर वालों ने साक्षी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और यहाँ पर सोहेल युवती के साथ चोरी छिपे बुर्का पहनाकर शादी करने पहुंच गया था। बड़ीपुर राज्य में सुखाड़ जैसे हालात से चिंतित है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं। राज्य के 24 में से 17 जिलों में सामान्य से कम वर्षा और मानसून के शुरुआती महीनों में वर्षा नहीं होने से उपजे हालात का व्यापक सर्वेक्षण करवाकर किसानों के लिए जल्द राहत की घोषणा करने की मांग कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से की है। झारखंड सरकार समन्वय समिति के सदस्य और राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि वर्ष 2022 में राज्य में पड़े भयावह सुखाड़ के बाद 2023 में भी हालात अच्छे नहीं है। बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि इस वर्ष भी बहुत कम वर्षा होने की वजह से झारखंड के किसानों और ग्रामीण परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को केंद्र से मिल रही शाबाशी। 2022 से अब तक हो चुकी है 745 गिरफ्तारियां। केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड में नक्सलियों के उन्मूलन की दिशा में की गई कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस के काम की सराहना की और यह जानकारी पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी अभियान एबी होमकर ने दी है। और आईजी अभियान ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सुरक्षा बलों ने कुल 745 गिरफ्तारियां नक्सलियों की है और 20 मुठभेड़ में मारे गए। इनमें 25 लाख के इनामी गौतम पासवान सैक सदस्य अजीत उरांव के अलावा 5 लाख का इनामी नक्सली अमर गंजू भी शामिल है। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बने हैं ओडिशा के नए राज्यपाल। बधाइयों का लग गया तांता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। बताते चले कि रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। रघुवर दास वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सदस्य बने और वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए। वर्ष 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने थे। तब से लगातार 5वीं बार उन्होंने इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता और तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर पूर्व से वर्ष 1995 से उनका टिकट बीजेपी के प्रसिद्ध विचारक गोविंदाचार्य ने तय किया था।
और एक बार झारखंड हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा कि पति पर इतना बोझ डालना उचित नहीं कि शादी उसके लिए सजा बन जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण पोषण प्रदान करना पति का नैतिक दायित्व है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैवाहिक जीवन शैली बनी रहे, इसके लिए पति पर इस तरह का बोझ डालना उचित नहीं है कि शादी उसके लिए सजा बन जाए। बता दें कि धनबाद फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता एक आर्थिक रूप से समृद्ध व्यवसायी, कोयला व्यवसायी और संयंत्रों सहित कई स्रोतों से पर्याप्त आय अर्जित करता है और उसकी कुल मासिक आय 12 लाख रुपए से भी अधिक है। जिसके बाद धनबाद फैमिली कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पति अपनी पत्नी को 40,000 रुपए मेंटेनेंस दे। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने गलत निर्णय किया और 25,000 रुपए मेंटेनेंस खर्च देने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। बड़ी बार झारखंड के धनबाद में बिहार की 15 साल की लड़की की हत्या से सनसनी मच गई है। आरोप है कि लड़की के बॉयफ्रेंड ने पहले उसका किडनैप किया और फिर उसे धनबाद ले गया, वहां उससे शादी की और लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही उसे मार डाला। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुंगेर के तारापुर की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा 14 सितंबर को उस वक्त लापता हो गई थी जब वह स्कूल से वापस आ रही थी। बेटी घर नहीं पहुंची तो माता पिता टेंशन में आ गए और परिजनों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। परिजनों ने जमुई जिले के मिथिलेश तुरी और उसके माता पिता पर अपहरण का शक जताया, लेकिन इस बीच झारखंड की धनबाद पुलिस का फोन आया और पता चला कि लापता लड़की का शव धनबाद जिले के सुदामाडीह थाना क्षेत्र के एक घर में पड़ा मिला है। बड़ीपुर लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 8 लाख लोगों को मिलेगा 3 कमरे वाला मकान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4,107 करोड़ के खर्च की स्वीकृति दी है और अबुआ आवास योजना को मंजूरी देते हुए 1 साल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर बैठक में जनहित की ऐतिहासिक फैसले ले लेती है। ये भी कहा कि अबुआ आवास योजना में लोगों को बड़ा आवास मिलेगा। और एक बार झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को प्रति उत्तर दायर करने के लिए समय प्रदान किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। बता दें कि इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि कानून के मुताबिक शक्तियां राज्य सरकार को डेलीगेट कर दी गई है। विदेशी लोगों की पहचान करके उन्हें कैंप में रखा जाए एवं वापस भेज देना है। इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है।